जानेंगे भारत के बंदरगाह के बारे में, है ना। यानी भारत में कितने बंदरगाह हैं, भारत में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, भारत का व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है, भारत के कितने बंदरगाह पूर्वी तट पर आते हैं, भारत के कितने बंदरगाह पश्चिमी तट पर आते हैं, किस राज्य में कौन सा बंदरगाह है। विदेशी व्यापार का 95% भाग कहां से होता है, समुद्री मार्ग से होता है। 95%, यानी देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है हमारे समुद्री मार्ग। ये नहीं होते तो हम आयात निर्यात नहीं कर पाते। तो भारत में लगभग 200 के आसपास मध्यम और छोटे आकार के बंदरगाह हैं, पोर्ट है। लेकिन बड़े बंदरगाह की अगर बात करेंगे तो 13 बड़े बंदरगाह है भारत में। सबसे अधिक बंदरगाह अगर हम देखें तो किस राज्य में है, महाराष्ट्र में लगभग 48, उसके बाद गुजरात में कितना, लगभग 42, अंडमान में 23, केरल में 17, तमिलनाडु में 15। यानी सबसे अधिक बंदरगाह किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। रेखा की बात करें तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, यानी 1600 किलोमीटर से ज्यादा। वहीं दूसरे स्थान पर तमिलनाडु का है लगभग 970 किलोमीटर, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश 900 किलोमीटर, महाराष्ट्र का 652 किलोमीटर और केरल का लगभग 570 किलोमीटर। तो ये बात क्लियर हो गया कि सबसे लंबा तटरेखा किस राज्य का है, गुजरात का। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम देखें तो सबसे लंबा तटरेखा किसका है, अंडमान का, लगभग 1962 किलोमीटर। अब हम लोग जाने कि पूर्वी तट पर भारत के कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं। वेस्ट बंगाल, उसके नीचे उड़ीसा, उसके नीचे आंध्र प्रदेश और उसके नीचे तमिलनाडु। वेस्ट बंगाल में हमारा कौन सा पोर्ट है, कलकत्ता हल्दिया। उसके बाद हम आते हैं उड़ीसा, उड़ीसा में है पारादीप। उसके नीचे हम लोग आते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम। फिर उसके नीचे आते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। कौन कौन से हैं, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर। अब आते हैं पश्चिमी घाट की ओर। तो पश्चिमी घाट में कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। सबसे पहले ऊपर चलो तो गुजरात है ना। तो गुजरात में हमारा कौन सा पोर्ट है, कांडला। लेकिन वहां पर अभी एक निजी पोर्ट भी बना है, मुंद्रा, जहां से बहुत विदेशी व्यापार हो रहा है। महाराष्ट्र में 2 हमारे इंपॉर्टेंट माने बड़े बंदरगाह हैं, एक है JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और दूसरा है मुंबई। महाराष्ट्र के नीचे आते हैं कर्नाटक, कर्नाटक में न्यू मैंगलोर और उसके नीचे आते हैं तो केरल, केरल में है कोच्चि। तो कितने हो गए, पूर्वी तट पर 6 इंपॉर्टेंट बंदरगाह, पश्चिमी तट पर 6 इंपॉर्टेंट बंदरगाह, कुल ये 12 हमारे इंपॉर्टेंट बंदरगाह हो गए। जो देश का 95% मात्रा का व्यापार मुंबई, चेन्नई, पारादीप, विशाखापत्तनम, कांडला, हल्दिया, तूतीकोरिन से होता है। व्यापार इन्हीं बंदरगाहों से होता है, जिसका मूल्य कितना है, लगभग 70% व्यापारिक उसका जो मूल्य है। देश का अगर हम देखेंगे सबसे पुराना बंदरगाह, तो सबसे पुराना बंदरगाह देश का कौन सा है, चेन्नई, चेन्नई कहेंगे। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह प्राकृतिक अगर कहेंगे तो कौन सा है, मुंबई है। देश का सबसे व्यस्तम बंदरगाह अगर हम लोग कहेंगे तो अभी जो निजी हम लोग बंदरगाह बना है गुजरात में मुंद्रा, तो काफी व्यस्तम है। उसके साथ साथ JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी काफी व्यस्त रहता है। मुंबई, विशाखापत्तनम और कांडला ये भी काफी व्यस्त रहता है। तो इस तरह से ये हमारे देश के बंदरगाह हो गए। ये मानचित्र में आप देखिए ये टोटल हो गए कितने, ये क्या हो गए, पूर्वी तट। पूर्वी तट में सबसे ऊपर में वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता हल्दिया, उसके नीचे उड़ीसा, उड़ीसा में पारादीप, उसके नीचे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, उसके नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु में 3 बताया, चेन्नई और उसके बाद तूतीकोरिन और एन्नोर। अब इधर आ जाइए तो इधर क्या हो गया, इधर हो गया पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में गुजरात, गुजरात में कांडला और मुंद्रा, उसके नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मुंबई और JNPT, उसके नीचे गोवा, गोवा में मर्मुगांव, उसके नीचे कर्नाटक, कर्नाटक में न्यू मैंगलोर, उसके नीचे केरल, केरल में कोच्चि। तो ये जो हमारे जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट में 4 राज्य और 6 बंदरगाह, और हमारे ये पूर्वी तट है, पूर्वी तट में 5 राज्य और 6 बंदरगाह। ये इंपॉर्टेंट हमारे बंदरगाह, ठीक है, ठीक है।